रात का सन्नाटा, पहाड़ की ठंडी हवा और अचानक एक चीख। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये उत्तराखंड की असल रात है, जहां अब डर अंधेरे से नहीं, जंगल से निकलकर इंसानी आंगन तक आ चुका है। अल्मोड़ा की ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं, ये एक बेटी की हिम्मत की कहानी है और सिस्टम के लिए एक बड़ा सवाल। गुरुवार की रात करीब 1 बजे का वक्त, घर का गेट बंद था, सब कुछ सुरक्षित लग रहा था, लेकिन पहाड़ों में अब बंद दरवाजे भी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहे। छत पर बंधे कुत्तों की भौंकने की आवाज आई और तभी एक गुलदार छत पर चढ़ चुका था। 61 साल के चंदन राम, जिन्होंने बस यही सोचा कि देख लो बाहर क्या है। जैसे ही दरवाजा खुला, मौत ने झपट्टा मारा। गुलदार सीधे चंदन राम पर टूट पड़ा और उन्हें जबड़े में दबाकर सीढ़ियों से घसीटता हुआ नीचे ले जाने लगा। सोचिए, एक बुजुर्ग पिता रात के अंधेरे में जंगल के शिकारी के जबड़े में, और तभी घर के अंदर से दौड़ती हुई आई 24 साल की गीता देवी। न हाथ में हथियार, न किसी ट्रेनिंग का सहारा, बस सामने थे पिता और मौत। गीता ने वो किया जो शायद उस पल कोई सोच भी नहीं सकता। पीछे से गुलदार पर वार किया, पूरी ताकत से चीख लगाई, शोर मचाया और शायद यही शोर, यही साहस चंदन राम की जान बचा गया। घबराया हुआ गुलदार पिता को छोड़कर छत की तरफ भाग गया, लेकिन पीछे छोड़ गया खून से लथपथ शरीर, गर्दन, सिर और चेहरे पर दांत और नाखूनों के निशान। 35 टाके और फिर रेफर बेस अस्पताल अल्मोड़ा। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं कि गीता देवी कितनी बहादुर है, सवाल ये है कि ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों पहाड़ के घर अब सुरक्षित नहीं रहे। और ये अकेली घटना नहीं है। उत्तराखंड के दूसरे हिस्से में भटवाड़ी तहसील के गांव, यहाँ गुलदार नहीं, यहाँ भालुओं का आतंक है। मल्ला गांव, डांग नाम तोक, जहां अब आंगन में बच्चों से ज्यादा भालू घूमते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी गुरुवार की रात को ही करीब 12 बजे एक घर के सीसीटीवी में 3 भालू एक साथ कैद हो जाते हैं। 3 भालू, एक परिवार, सीधे घर के आंगन में। सोचिए, अगर उस वक्त घर का दरवाजा खुला होता या कोई बच्चा बाहर होता। ये वीडियो सिर्फ फुटेज नहीं, ये पहाड़ की रातों का डर है। ग्रामीणों में दहशत है, नींद गायब है। बच्चों को अकेले बाहर भेजना अब खतरे से खाली नहीं। वन विभाग कहता है गश्त तेज कर दी गई, लेकिन सवाल ये है, क्या गश्त से डर कम हो जाएगा या सिर्फ भरोसे के बयान दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में गुलदार और भालू का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। कभी बुजुर्ग शिकार हो रहे हैं, कभी महिलाएं, कभी बच्चे और कभी कभी किसी बेटे की हिम्मत मौत को हरा देती है। लेकिन क्या हर घर में गीता देवी जैसे हिम्मत होगी? क्या हर बार किस्मत इंसान का साथ देगी? जंगल और इंसान की सीमा तेजी से मिट रही है, जंगल सिमट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है और वन्य जीव अब इंसानी बस्तियों में अपना रास्ता तलाश रहे हैं। ये सिर्फ वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ सरकार का मुद्दा नहीं है, ये हम सब का सवाल है। क्या पहाड़ों में रात को चैन से सोने का हक अब खत्म हो रहा है? गीता देवी की कहानी हमें गर्व देती है, लेकिन साथ ही डराती भी है, क्योंकि अगली बार हर कहानी का अंत इतना खुशहाल नहीं होगा। अब आप बताइए, क्या उत्तराखंड में वन्य जीवों का बढ़ता आतंक आपने भी महसूस किया है? क्या आपके गांव या शहर में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं? क्या आपको लगता है कि सिस्टम समय रहते जागेगा या फिर गीता जैसी बेटियां ही हर बार मोर्चा लेंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि ये खबर सिर्फ देखने की नहीं, ये सोचने की है और बोलने की है।